नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606097523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखलाएं चल रही हैं लगातार। और इस समय जो मॉक टेस्ट हम देखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं इसकी, ये है पर्यायवाची शब्दों का। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में जो अलग अलग सेगमेंट आपको मिलते हैं उसमें पर्यायवाची शब्दों का भी अपना स्थान होता है। तो उसकी प्रैक्टिस को पक्की करने के लिए ये 50 प्रश्न हैं जिनका कि आप बेहतर अभ्यास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। पर्यायवाची शब्दों में पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ आप देखें, आत्ममुह और सुरज्येष्ठ। आत्ममुह और सुरज्येष्ठ ये दो शब्द हैं। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से शब्द के या किस चीज़ के पर्यायवाची हैं। तो ये श्रीहरि यानी भगवान विष्णु के पर्यायवाची है, भव के पर्यायवाची है, या ब्रह्मा के पर्यायवाची है, या परमात्मा के पर्यायवाची है। भव मतलब भगवान शिव की बात हो रही है। तो प्रश्न संख्या 1 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। ये ब्रह्मा के पर्यायवाची है। सुरज्येष्ठ और आत्ममुह कहा जाता है ब्रह्मा को। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तार्क्ष्य और दूंद्रारी ये जो दो शब्द हैं इनका पर्याय युग्म आपको ढूंढना है। मतलब ये जोड़े हैं आपस में, दोनों का अर्थ अलग है, तो इसके लिए भी इनके पर्यायवाची शब्दों का जोड़ा आपको ढूंढना है। मतलब तार्क्ष्य का आपको पर्यायवाची ढूंढना है और दूंद्रारी का, दोनों एक साथ होने चाहिए। तो नीचे दिया हुआ है देवता और दानव, वैनतेय और राजत, कंदर्प और गरुड़ध्वज सभी असत्य हैं। तो इसमें से कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वैनतेय और राजत। राजत और दूंद्रारी जैसे जो शब्द हैं वो देवराज इंद्र के लिए इस्तेमाल होते हैं और तार्क्ष्य और वैनतेय ये कहा जाता है गरुण जी को। ठीक, तो इसमें से हमने बी को चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यमराज को काल पुरुष तथा धर्मराज भी कहते हैं। यमराज को काल पुरुष तथा धर्मराज भी कहते हैं। इनका एक और पर्यायवाची है, कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखें लिखा हुआ है शमन, कृतांत, परेतराट और सभी। तो ये सभी जितने भी पर्यायवाची आप देख रहे हैं ये सभी यमराज के ही पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। लिखा हुआ है ककुप और काष्ठा। ककुप और काष्ठा ये दो शब्द हैं। आपको ये बताना है कि ये कौन सी चीज के, मतलब किस वस्तु के पर्यायवाची। तो इसमें आप देखें दिया हुआ है काष्ठ, लकड़ी, ककड़ी, दिशा, ऐसे करके। अब ये जो चौथा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दिशा के ये पर्यायवाची है। ककुप भी दिशाओं को कहा जाता है और काष्ठा भी कहा जाता है। काष्ठा शब्द देख के लोग लकड़ी के भ्रम में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दिशाओं का पर्यायवाची। यहाँ काष्ठ नहीं लिखा है, काष्ठा लिखा है। प्रश्न संख्या 5 को देखें। कलमश और अहंस ये दो शब्द हैं, पर्याय हैं किस चीज के वो आपको बताना है। तो ये पंक के पर्याय हैं, किल्विश के पर्याय हैं, पाप के पर्याय हैं, या फिर सभी के हैं। आप देखिए और बताइए। अब ये जो 5th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी मतलब जितने हैं ये सब आपस में क्या है, पर्यायवाची हैं। मतलब कुल मिलाकर ये पाप के पर्यायवाची है। पाप यानी जो अपराध होता है, पाप आप कहते हैं ना पाप नहीं करना चाहिए, पापी मनुष्य बुरा होता है, तो उसी के लिए सारे पर्यायवाची है। किल्विश भी उसको कहा जाता है। पंक जो है, पंक शब्द जो है वो कीचड़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, पापी के लिए भी, पाप के लिए भी इस्तेमाल होता है। अहंस भी कहा जाता है और कलमश भी कहा जाता है। तो सभी को चुना। इसके बाद 6वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि व्रीड़ा शब्द जो है, व्रीड़ा लिखा हुआ है, ये लज्जा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं। अब कौन कौन से हैं ये आप चुनकर बताइए। तो मंदाक्ष कहा जाता है, त्रपा कहा जाता है, ही कहा जाता है और सभी सत्य हैं, ऐसा कहा गया। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। लज्जा के ही ये सारे पर्यायवाची। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। शतावरी। शतावरी का पर्याय आपको ढूंढना है। तो इंद्राणी, कचूर, शतमूली, सभी। अब इसमें आप बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, सभी। शतावरी शब्द के ये सारे पर्यायवाची। इंद्राणी भी मतलब ये असल में देवराज इंद्र की जो पत्नी है शची, उनके लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। इंद्राणी, कचूर, शतमूली यानी सभी जो है वो उन्हीं के नाम है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 को देखें। यहाँ देख रहे हैं आप स्वैराचार। स्वैराचार जो शब्द है इसके लिए पर्यायवाची आपको बताना है। तो अतिचार, कुशासन, एक तंत्र, सभी। अब इसमें से चुनना है आपको और बताना है। तो ये जो 8वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। स्वैराचार यानी स्वेच्छाचार
और स्वेच्छाचार यानी निरंकुश आचरण, तो उसी को कहा जाता है कुशासन, उसी को कहा जाता है एक तंत्र यानी एक आदमी की मनमानी, और अतिचार भी उसी को कहा जाता है। इसके बाद 9वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए 9वें में कहा गया कि उत्साहित शब्द के लिए जो उचित पर्यायवाची है वो बताइएगा। तो उत्सुक दिया है, सुमुत्सुक दिया है, उत्साह दिया है और कोई नहीं दिया है। इसमें से आपको चुनकर बताना है। तो प्रश्न संख्या 9 को आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। सुमुत्सुक शब्द जो है वो उत्साहित का पर्यायवाची है। बाकी उत्सुक का मतलब होता है उत्कंठा से युक्त, उत्साहित नहीं, और उत्साह मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता होता है प्रसन्नचित नहीं। तो यहाँ पर उत्साहित का हमें ढूंढना था, तो सुमुत्सुक हो जाएगा। इसके बाद 10वें को देखें आप, इसमें कहा गया कि अन्नदान करके यश प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है अन्नदाता। ठीक है, जो अन्न देता है उसको हम कहते हैं अन्नदाता। तो उसी अन्नदाता शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। तो अन्नदेय उसको कहा जाता है, अन्नदात्री कहा जाता है, धान्य द्रव्य कहा जाता है, ये शब्द है, या फिर वाजश्रवा कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 10 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी होगा, वाजश्रवा कहा जाता है। अन्नदाता जो शब्द होता है ना, उसके लिए एक और पर्यायवाची होता है वाजश्रवा। प्रश्न संख्या 11, घुघराले बालों का उचित पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना है। तो टेढ़ा होगा, टोढ़ा या वक्र होगा, कुंचित होगा, सभी होगा, इसमें से चुनकर बताइए। अब ये जो 11वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर इसमें से सी वाला हो जाएगा, कुंचित। ठीक है, कुंचित मतलब होता है घुघराला। और इसके बाद देखें अगले वाले को, यहाँ कहा गया बकर कसाब और कसाई, ये जो शब्द है ये आपस में पर्यायवाची हैं। मतलब कसाई के लिए कहा जाता है बकर कसाब, बकरे को बलि चढ़ाने वाला। तो इसका और भी पर्यायवाची आपको इसमें से ढूंढना है। तो यहाँ लिखा हुआ है बधिक और चिक, अब इसमें से आप बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा, ये दोनों ही है, बधिक भी उसी को कहा जाता है और चिक भी कहा जाता है। इसके बाद और भी देखें आप 13वां प्रश्न, अमृत, द्युति, अर्ह, अब्धिज, ये सभी शब्द समानार्थी हैं। इनका पर्यायवाची आपको ढूंढना है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो अमीकर होगा, इंदु होगा, इंदव होगा, या फिर सभी होगा, बताएं और देखें इसमें से। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। ये सभी जो है ये अमृत द्युति के ही पर्यायवाची हैं। अर्ह भी कहा जाता है, अब्धिज भी कहा जाता है, इंदु भी कहा जाता है, इंदव भी कहा जाता है, और अमीकर भी कहा जाता है। ये सारे शब्द जो हैं ये असल में ईश्वर के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो परम सत्ता है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। मिहिर शब्द जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। मिहिर जो है वो सूर्य को कहा जाता है। तो सूर्य के ही और पर्यायवाची आपको इसमें से ढूंढने हैं। एक बता दिया है, बाकी बताने। तो अरणी, आफताब, अग और सभी। तो प्रश्न संख्या 14 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी को इसलिए चुना क्योंकि इसमें जितने भी हैं वो सभी, अरणी भी कहा जाता है सूर्य को, आफताब भी कहा जाता है और अग भी कहा जाता है। अभिशंका शब्द जो यहाँ नीचे दिया हुआ है 15वें में, इसका उचित पर्यायवाची आपको ढूंढकर बताना है। तो अयोग लिखा हुआ है, उज्र लिखा है, अरिष्ट लिखा है और सभी लिखा है, इसमें से आप बताइए। अब ये जो 15th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। अभिशंका शब्द जो है इसके लिए अयोग भी इस्तेमाल होता है, उज्र भी इस्तेमाल होता है और अरिष्ट भी इस्तेमाल होता है। ये सारे शब्द जो हैं ये आपस में पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 16, आजमूद लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा है अवेक्षित और अनुभूत, ये सारे शब्द हैं। इनका उचित पर्याय आपको बताना है। तो परीक्षित, आकलित, आजमाया और सभी। अब इसमें से आप चुनकर बताएं कि कौन सा इसका पर्यायवाची दिखाई देगा। तो ये जो 16वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। परीक्षित, आकलित, आजमाया, आजमाई हुई चीज को ही हम कहते हैं आकलित किया हुआ, मतलब उसका आकलन हो चुका है, परीक्षा उसकी ली जा चुकी है, उसी को कहा जाता है आजमूद। अवेक्षित भी कहा जाता है और अनुभूत भी कहा जाता है। तो इसके बाद 17वां प्रश्न, आर्जव का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। आर्जव का मतलब क्या होता है बताइए। तो समलोष्ट कांचन, भद्र, क्षेत्र मार्जव, ये 3 शब्द हैं। आपको ये बताना है कि उचित पर्याय इसमें से आर्जव का कौन सा होगा। तो प्रश्न संख्या 17 को हमने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से डी हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये आर्जव के ही पर्यायवाची हैं। इसका मतलब होता है भद्र पुरुष, सज्जन पुरुष, और ये विधाता के लिए भी इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, ब्योड़ा और किल्ली। ब्योड़ा और किल्ली ये शब्द जो हैं ये आपस में पर्यायवाची हैं। इनका उचित अर्थ आपको ढूंढकर बताना है। तो अवरोध, रुकावट, अर्गला, ये 3 यहाँ पर दिए हैं और डी वाले में कहा है कि सभी सत्य हैं। तो इसमें भी वही घिसा पीटा डी को ही चुनना है। कुल मिलाकर इसमें ये तात्पर्य है, रुकावट जो शब्द होता है उसी के लिए संस्कृत में इस्तेमाल होता है अर्गला। जैसे दरवाजे में जो चिटकनी होती है वो क्या होती है, रुकावट ही तो होती है, दरवाजा कोई खोल ना पाए इसलिए होती है, तो उसको कहा जाता है अर्गला। और उसी चीज़ को कहते हैं अवरोध, उसी के लिए ब्योड़ा शब्द का इस्तेमाल होता है और किल्ली का भी इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 19 में कहा गया कि तुलसी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। वृंदा कहा जाता है, तीव्रा कहा जाता है, भारवी कहा जाता है या सभी कहा जाता है।
तो ये जो 19वां प्रश्न है इसका राइट आंसर इसमें से डी हो जाएगा, सभी कहा जाता है। तुलसी के लिए ये सभी जो है ये पर्यायवाची शब्द के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक, वृंदा भी कहा जाता है, तीव्रा भी कहा जाता है और भारवी भी कहा जाता है। इसके बाद 20वें को देखें, आगार शब्द मंडली का पर्याय है। ठीक है, आगार शब्द जो है वो मंडली का पर्याय है। इसके अन्य समानार्थी शब्द कौन से हैं ये आपको बताना है। तो ये जो 20वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर इसमें से डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक, आगार शब्द जो है वो मंडली का पर्याय है, मतलब टोली का पर्याय है। किसी जगह लोगों का जुटावरा है तो उसको कहेंगे आगार। तो उसी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है इजलास, उसी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है वेड़ी, और उसी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बज्म। तो ये सभी वाला जो ऑप्शन है इसको चुन लेते हैं। इसके बाद 21वें को देखें, कूष्मांड। कूष्मांड का मतलब होता है कोहड़ा। कोहड़ा जो है वो तद्भव है, कूष्मांड उसका तत्सम है। तो इसके लिए उचित पर्याय आपको ढूंढना है। तुम्बुक लिखा है, झिंगाक लिखा है, नागपुष्पक लिखा है और सभी लिखा है, इसमें से आप चुनकर बताइए। तो ये जो 21वां आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी शब्द हैं वो सभी कोहड़े के ही पर्यायवाची, नागपुष्पक भी उसको कहा जाता है। और आप देखें काग भगोड़ा, काग भगोड़ा ये जो शब्द है इसके लिए पर्यायवाची आपको ढूंढना है। इसको ऊढ़ कहा जाता है, ढूहा कहा जाता है, बिजुका कहा जाता है या सभी कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 22 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये सभी कहा जाता है। अब ये है क्या चीज़, तो खेतों में जो अनाज जब पक जाता है ना तो पक्षी बहुत परेशान करते हैं, विशेष रूप से कौवे या इस तरह के जो जीव हैं वो नष्ट कर देते हैं अनाज को, अनाज के दाने बर्बाद कर देते हैं। तो उनको डराने के लिए जो क्रो गार्ड है या उसे स्कैर क्रो भी कहा जाता है, मतलब कौवों को डराने के लिए, तो वो इस्तेमाल किया जाता है, बिजुका लगाया जाता है। किसान करते क्या है, बांस का ऐसे ठाट खड़ा करके उसके ऊपर ऐसे हंडिया उल्टी करके उसकी खोपड़ी की जगह रख देते हैं और उसके बाद उसे कोई फटा हुआ शर्ट या फटा हुआ जो कुर्ता है वो पहना देते हैं। तो दूर से ऐसे देखने में लगता है कि आदमी खड़ा है वहाँ पे। तो खेत के बीच में आदमी खड़ा है तो पक्षियों को भ्रम होता है और वो जाकर वहाँ अनाज को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो ये भ्रम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बिजुका देख के आपको जीपर्स क्रीपर्स की याद आ रही होगी, लेकिन ये जो बिजुका शब्द है ना इसके लिए ढूहा, ऊढ़ और काग भगोड़ा, कौओं को भगाने वाला, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं इसे धोख भी कहा जाता है। धोख मतलब धोखा, धोख का अर्थ है धोखा देने वाला, तो ये पक्षियों को धोखा देने वाला होता है। अब इसके बाद देखते हैं अगले वाले को। यहाँ देखें आप 23वां, तो नौकरी शब्द का उचित पर्याय क्या है बताइए। इसको जद कहा जाता है, वृत्ति कहा जाता है, मनुष्यकार कहा जाता है या सभी कहा जाता है। तो 23वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी कहा जाता है। नौकरी शब्द के लिए जो पर्याय हैं उसमें ये सभी इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद और भी है, बहुत सारे हैं, मतलब 50 तक पूरे प्रश्न हैं। तो अंतावसायी, भांडिक, कल्पक और छौरिक ये शब्द हैं। अब आपको ये बताना है कि ये सभी पर्याय हैं तो किसके पर्याय हैं। नाई के पर्याय हैं, श्रमशुवर्धक के पर्याय हैं, आईनादार के पर्याय हैं या सभी के। अब ये जो 24वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर इसमें से डी हो जाएगा। देखिए आप, सभी के पर्याय हैं, मतलब ये सारे शब्द जो है ना ये असल में बार्बर यानी नाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाई को ही कहा जाता है श्रमशुवर्धक यानी मूछों को संवारने वाला, आईनादार यानी शीशा दिखाने वाला, अंतावसायी, भांडिक और कल्पक, छौरिक, इस तरह के सारे शब्द इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 को देखें आप, अलाबू, तुंबड़ा, पुंडरीक। अलाबू, तुंबड़ा, पुंडरीक ये सभी शब्द जो हैं ये पर्यायवाची हैं, आपस में पर्यायवाची हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं बताइए, मतलब किस चीज़ के ये पर्यायवाची हैं। भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं, गरुड़ जी के पर्यायवाची हैं, चैत्यमुख के पर्यायवाची हैं या फिर कोहड़े के पर्यायवाची। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर इसका कोहड़ा हो जाएगा। अलाबू, तुंबड़ा और पुंडरीक जो शब्द है ये कोहड़े के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप ये कहिएगा कि पुंडरीक तो कमल का भी पर्यायवाची है, तो हाँ बेशक कमल का भी है। एक शब्द जो है वो कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है चैत्यमुख का क्या मतलब होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अर्थ को खोजिएगा, चैत्यमुख का मतलब खोजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दीजिएगा। इसके बाद 26वें को देखते हैं। 26वें में कहा जा रहा है, यहाँ देखिए आप, सहीजन, शोभांजन, शुलवारी। सहीजन, शोभांजन, शुलवारी ये सभी समानार्थी हैं और इसके कुछ और पर्यायवाची आपको ढूंढने हैं। कौन कौन से होने चाहिए, तो मधु शिबनु होना चाहिए, क्षमादश होना चाहिए, शुकपुच्छ होना चाहिए, सभी होना चाहिए। बताइए इसमें से कौन कौन सा होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 26 को हमने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए, ये सभी। शहीजन जो है ना, ड्रम स्टिक इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, बड़ा ही पौष्टिक, ये सब्जी में इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरह की वनस्पति होती है, मतलब पेड़ होता है उसमें लंबी लंबी ऐसे फलियां लगती हैं, पतली पतली, और उसको तोड़ के सब्जी बनाई जाती है।
तो ये सब्जी काफ़ी फायदेमंद होती है स्वास्थ्य के लिहाज से। उसी को सहीजन कहा जाता है, शोभांजन उसका तत्सम रूप है, उसी को शुलवारी कहा जाता है। उसी के लिए मधुशिबनु, क्षमादश और शुकपुच्छ, तोते की पूंछ के समान लंबा, तो ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद 27वें को देखें, छेमंड है, टूगर है, नालंब है, बेकस है और बापुरा है। अच्छे अच्छे शब्द हैं। ये सारे जो है ना, इनका अर्थ एक ही है, मतलब ये समानार्थी हैं। तो आपको ये बताना है कि इनका पर्यायवाची क्या होगा। आश्रयहीन होगा, व्यभिचारी होगा, कर्जखोर होगा, मिथ्याचारी होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो ये जो 27वां प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। यहाँ आप देखें, आश्रयहीन, छेमंड, टूगर, नालंब, बेकस, बापुरा, ये सारे जो शब्द हैं ये आश्रयहीन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब जो बेठिकाना है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मिथ्याचारी मतलब क्या होता है, झूठ बोलने वाला, और व्यभिचारी मतलब भ्रष्ट आचरण वाला। अनेक शब्द का उचित पर्यायवाची आपको ढूंढना है, अनेक का पर्यायवाची बताना है। तो बताइए, अभेरा होगा, आजी होगा, उल्फत होगा या सभी होगा। अब ये जो 28वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, सभी होगा। अनेक जो है ना, ये अभेरे को भी कहा जाता है, आजी को भी कहा जाता है और उल्फत को भी कहा जाता है। कुल मिलाकर इसका मतलब होता है संकट, शामत। और अनेक जो शब्द है, इसमें अनेकिनी, इनी जो प्रत्यय है उसको जोड़ देते हैं, तो हम कहते हैं कि सेना। तो सेना क्या है, वो भी तो किसी के ऊपर हमला बोलती है, तो संकट उत्पन्न करती है, तो संकट लाने वाली, उसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो अनेक का तात्पर्य होता है संकट। इसके बाद आप देखें अगले वाले को, प्रश्न संख्या 29 को, शकुंत। शकुंत शब्द का पर्याय आपको ढूंढना है। चाश का ये पर्यायवाची होता है, अंतरिक्ष शत का पर्यायवाची होता है, नीड़क का होता है, किसका होता है बताइए। तो प्रश्न संख्या 29 करेक्ट आंसर डी होगा। ये सभी जो है ये पक्षी के पर्यायवाची, पक्षी को ही कहा जाता है चाश, पक्षी को ही कहा जाता है शकुंत, पक्षी को ही कहा जाता है अंतरिक्ष सत और नीड़क भी। इसके बाद 30वें प्रश्न को देखिए, विश्वेश्वर का उचित पर्यायवाची कौन सा है बताना है। तो अक्षमाली, अम्बरीश, अयोनिज, सभी, बताइए इसमें से कौन सा उचित पर्यायवाची होगा। अब ये जो 30वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर इसमें से डी हो जाएगा। ये सभी विश्वेश्वर के ये सभी पर्यायवाची हैं, यानी भगवान को कहा जाता है अक्षमाली, अम्बरीश, अयोनिज, जिनका कि किसी योनि के द्वारा जन्म न हुआ हो, और विश्वेश्वर, पूरे विश्व के ईश्वर। इसके बाद 31वें प्रश्न में कहा गया कि चिन्मय, चिदाकाश और दहराकाश, ये सभी जो है ये समानार्थी शब्द हैं। अब आपको बताना है कि इनका पर्यायवाची क्या होगा। तो परंजय होगा, भवधरण होगा, उडुगन होगा, क और ख दोनों होगा, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 31वां जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क और ख दोनों, परंजय भी कहा जाता है और भवधरण भी कहा जाता है। और इसमें चिन्मय, चिदाकाश, दहराकाश, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, इसका सही जवाब है डी वाला। क और ख दोनों, परंजय और भवधरण, ये सभी जो है ये आपस में समानार्थी हैं। वरुण देव के लिए ये सारे शब्द जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं। वरुण जो है उनके लिए परंजय शब्द का भी इस्तेमाल होता है, भवधरण का भी इस्तेमाल होता है, चिन्मय, चिदाकाश और इसके अलावा दहराकाश, ये सारे शब्द। उडुगन जो शब्द है वो वरुण का पर्यायवाची नहीं है। अब इसके बाद देखें अगले वाले को, 32वां, युद्ध का पर्याय जिस प्रकार से समर, संग्राम, रण, ये तीनों है, मतलब समर भी है, संग्राम भी है, रण भी है, वैसे ही चंचरीक के 3 पर्याय आपको खोजने। तो अब 3 पर्याय ढूंढने हैं। अब इसमें देखें बताएं, तो अलिंद, अली और द्विर, या षटपद, कीलालप, द्विरेफ, भंवरा, भृंग, मधुकर, और नीचे लिखा हुआ है सभी सत्य हैं। तो 32वां आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये सभी सत्य हैं, मतलब इसमें जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी क्या हैं, असल में चंचरीक के ही पर्याय, मतलब भंवरे के पर्यायवाची। इतने सारे पर्यायवाची इसमें आप एक साथ देख रहे हैं। इसके बाद देखें वैकुंठ, वैकुंठ शब्द का उचित पर्याय आपको ढूंढना है। तो इशु, अर्श, ऋभुक्ष और सभी इसमें दिया हुआ है। अब इसमें से आपको चुनकर बताना है, तो इसमें भी डी वाला हो जाएगा। वैकुंठ यानी स्वर्ग के ही पर्यायवाची में हम इशु का इस्तेमाल करते हैं, अर्श का इस्तेमाल करते हैं और ऋभुक्ष का इस्तेमाल करते हैं, तो डी को चुन लिया। प्रश्न संख्या 34, बावर्ची, खानसामा और रसोइया, ये 3 जो शब्द हैं ये आपस में पर्यायवाची हैं। इसका आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन कौन सा पर्यायवाची सत्य होगा। तो वल्लभ लिखा है, रसपाचक लिखा है, आरालिक लिखा है और सभी लिखा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है 34 का, वो इसमें से सी वाला हो जाएगा। जो आरालिक दिया है वो इसका पर्यायवाची है। अब देखने में लग रहा है कि हो सकता है रसपाचक भी जो है वो रसोइये का पर्यायवाची हो। तो रसपाचक का मतलब है रस को पचाने वाला, यानी भोजन पचाने की औषधि, ठीक। तो वो जो है वो बावर्ची का पर्यायवाची नहीं है। और वल्लभ नहीं होता है, वल्लभ होता है। वल्लभ जो है वो पति के लिए भी इस्तेमाल होने वाला शब्द है, स्वामी के लिए, और ये रसोइये के लिए भी इस्तेमाल होने वाला शब्द होता है। तो इसमें शब्दों का बारीक अंतर समझिएगा। आरालिक कहा जाता है बावर्ची, यानी जो रसोइया होता है उसे। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वैभवशाली, अमीर, अयाची, ये जो शब्द है इनके लिए पर्यायवाची आपको बताना है।
तो यहाँ देखें लिखा हुआ है अर्थपति, जरदार, दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। तो कौन सा होना चाहिए? अब करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए, दोनों गलत हैं। ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा रुकिए, देखिए वैभवशाली, अमीर, अयाची, ये जो शब्द है इनके लिए अर्थपति भी पर्याय ठीक है और जरदार भी ठीक है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए सी, दोनों सही है। उचित पर्याय इसका दोनों है। ठीक, वैभवशाली जो व्यक्ति होता है उसी को कहा जाता है अमीर। अयाची मतलब वो याचना नहीं करेगा, उसके पास खुद ही बहुत सारी संपदा है, और उसे जरदार भी कहा जाता है। इसके बाद 36वें को देखते हैं। 36वें में आपसे यहाँ पर पूछा गया कि बाहुबली शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो पुंस, पराक्रमी, वाशकल और सभी, इसमें से बताइए। 36 का जो राइट आंसर है वो डी होगा, सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, कमल या पीलिया रोग का पर्याय शब्द आपको बताना है। तो कपिंजल लिखा है, पांडुरोग लिखा है, आंत्रशोध लिखा है और क और ख दोनों लिखा है, इसमें से आप बताइए। तो देखिए 37वां जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पांडुरोग। ठीक है, पांडुरोग जो है ये पीलिया का पर्यायवाची होता है। कपिंजल और आंत्रशोध ये दूसरे रोग होते हैं। ठीक है, कपिंजल भी पेट की ही बीमारी होती है और उसमें जो पेट की ऊपरी झिल्लियाँ होती हैं उसमें पानी भरने लगता है, और आंत्रशोथ जो है ये तो आंत की बीमारी होती है। तो इसमें अगर आप देखें तो पांडुरोग जो है ये कमल और पीलिया शब्द के लिए ठीक पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। मृग शावक, मृग छौना या हिरण का बच्चा, इसके लिए उचित शब्द मतलब उचित जो पर्यायवाची है वो आपको बताना है। तो इसमें देखें व्याध मीत लिखा है, वाताट लिखा है, मयू लिखा है। अब इसमें से चुनकर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी। मृग शावक को ही कहा जाता है, मतलब हिरण के बच्चे को ही कहा जाता है मृग छौना या मृग शावक, और उसी के लिए व्याध मीत शब्द का इस्तेमाल होता है, और वाताट का भी और मयू का भी। ठीक, तो डी को चुना। ये सारे शब्द जो हैं ये हिरण के बच्चे के पर्यायवाची हैं। नासा को देखते हैं। नासा शब्द का उचित पर्यायवाची आपको बताना है। अब नासा वो अमेरिका वाला नासा नहीं है। नस्ल को कहा जाता है, नक्र को कहा जाता है, पद को कहा जाता है या सभी को कहा जाता है। यहाँ नस्ल नहीं नस्त लिखा हुआ है। अब इसमें से आप बताइए। तो डी हो जाएगा, ये सभी नाक के पर्यायवाची है। नाक को ही कहा जाता है नासा या नासिका, नस्त भी कहा जाता है, नक्र भी कहा जाता है और पद भी कहा जाता है। 40वें प्रश्न पे कहा गया कि घुघुआ या घुघू, इसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो उल्लू, नकतंचर और ख वाला केवल सही है ऐसा, या फिर क और ख दोनों। तो 40वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मतलब क और ख दोनों। उल्लू का भी ये पर्यायवाची है और नकतंचर का भी, मतलब घुघुआ, घुघू और नकतंचर ये किसको कहा जाता है? निशाचर भी साथ में उल्लू को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। चिबिल्ला, चिबिल्ला जो शब्द है इसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो अशांत, उत्कंठित, आवलित, सभी, बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो 41 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी होगा। जो एकदम उपद्रवी लोग होते हैं, मतलब चंचल होते हैं हद से ज़्यादा, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। उनका पूरा जो शरीर है वो अशांत होता है, तो तीनों ही शब्द उसमें काम करेंगे। दिलरुबा को आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है बताना है, मतलब पर्यायवाची बताना है। तो प्रेमिका है, माशूका है, साकी है और सभी है। 42 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी। जितने हैं वो सभी क्या है? दिलरुबा के पर्यायवाची। 43 को देखिए। आस्थान, आस्थान शब्द का उचित अर्थ क्या है बताइए? देवालय, महास्थान, राजदरबार, उच्च स्थान, इसमें से कौन सा होगा? तो 43 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आस्थान शब्द जो है वो राजदरबार के लिए इस्तेमाल होता है, देवालय के लिए नहीं। प्रश्न संख्या 44। तंत्र मंत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं बताइए? तो इसमें देखिए लिखा हुआ है करबर, अपसु, अंशर, सभी। इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो कि तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द होगा? तो ये सभी इस्तेमाल होंगे, डी को चुन लिया, सभी। इसके बाद 45 में कहा गया कि क्रौंच धारण, शिखी वाहन, वल्ली वल्लभ और महासेन। क्रौंच धारण, शिखी वाहन, वल्ली वल्लभ और महासेन, ये शब्द जो है ये क्या है? आपस में पर्यायवाची, मतलब इन सब का मतलब एक ही है। इसका जो सही अर्थ है वो आपको नीचे विकल्प में से ढूंढना है। तो बताइए, कार्तिकेय, विश्वेश, स्कंद और शर्जन्या, अब इसमें से चुनना है। तो 45 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी। जितने हैं वो सभी इसके पर्याय हैं। असल में ये कार्तिकेय जी का पर्यायवाची है। क्रौंच धारण भी कहा जाता है, शिखी वाहन भी कहा जाता है। शिखी मतलब मोर, और मोर पर कौन बैठता है? ये कार्तिकेय जी का वाहन है। और वल्ली वल्लभ भी कहा जाता है। इसके अलावा विश्वेश कहा जाता है, स्कंद कहा जाता है, शर्जन्या कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं अब। यहाँ देखें 46वें में कहा गया कि दुर्गा के विविध पर्याय उपस्थित हैं, निम्नलिखित में से सही शब्द का आपको चुनाव करना है। त्वाष्टी लिखा है, महोग्रा लिखा है, शक्री लिखा है, सभी सत्य हैं ऐसा लिखा है। तो अब इसमें से चुनकर आपको बताना है। 46 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। त्वष्टी भी कहा जाता है दुर्गा को, महोग्रा भी कहा जाता है और शक्री भी कहा जाता है। इसके बाद देखें 47 को। रौरव, वृष्णि, प्रचंड, ये सभी समानार्थी शब्द हैं।
रौरव, वृष्णि, प्रचंड, ये सभी जो हैं वो समानार्थी शब्द हैं। इनके समान अर्थ रखने वाला आपको पर्यायवाची ढूंढना है। मतलब कुल मिलाकर ये सब जो शब्द दिए हैं इनका पर्याय आपको बताना है। तो बरबंड, हैबतनाक, केवल पहला या फिर ए और बी दोनों। अब जो 47 आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक, मतलब कुल मिलाकर जो उग्र चीज होती है उसके लिए बरबंड शब्द का इस्तेमाल होता है। डरावनी होती है इसलिए हैबतनाक भी कहते हैं, रौरव कहते हैं, वृष्णि कहते हैं, प्रचंड कहते हैं। तो इसमें से ए और बी दोनों। इसके बाद चलते हैं 48वें की ओर, जिसमें कहा गया कि आशु शुच्छड़ी की प्रचंड लपटें सब कुछ निगल रही थी। अब ये जो नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, आशु शुच्छड़ी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इस शब्द का आपको पर्याय बताना है। तो तर्पुजंब है, जगन्नु है, दाढ़ा है और सभी है। इसमें से कौन सा होगा? तो ये सभी होगा। ये अग्नि के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, तो आग के पर्यायवाची में ये सभी काम करते हैं। 49 को देखिएगा, अलीक और अवांग ज्ञान, ये जो शब्द है इनका उचित पर्याय आपको बताना है। अवज्ञा, परिश्रम, अहंकार और सभी सत्य हैं। इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो इसमें सब सत्य नहीं हो सकते क्योंकि आप देख रहे हैं कि विकल्प जो है सबका मतलब अलग अलग है। तो इसमें से राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अवज्ञा। ठीक है, अलीक को ही कहा जाता है अवज्ञा और उसी के लिए अवज्ञान जैसा जो शब्द है वो इस्तेमाल होता है। और अंतिम प्रश्न देखते हैं जिसमें कहा गया कि त्विषा, मीश और द्युम्न, ये जो दो शब्द हैं ये किसके पर्यायवाची होते हैं बताइए। तो ये ध्वांत हर्ता को कहा जाता है, निर्मुट को कहा जाता है, आदित्य को कहा जाता है या सभी को कहा जाता है, बताएं। तो 50वां जो आपने देखा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। मतलब ये है कि ये भगवान सूर्य का पर्यायवाची। आदित्य उन्हीं को कहा जाता है, निर्मुट कहा जाता है, ध्वांत मतलब होता है अंधकार, उसको हरने वाले यानी भगवान सूर्य, त्विषामीश भी कहा जाता है और द्युम्न भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने इस मॉक को कंप्लीट किया है। बहुत सारे नए शब्द इसमें आपको देखने के लिए मिले। अगर आप चाहें तो इन्हें अर्थ सहित नोट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।